रमेश बच्चों। बच्चों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पाइथन सेंटर पे। बच्चों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले क्लास 12 के आईपी के चैप्टर फर्स्ट के ओवरव्यू के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि चैप्टर फर्स्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सो दैट कि आपको पहले से पहले इस चीज की नॉलेज हो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले चैप्टर 1 के, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग विद पैंडास। क्लास 12 सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है? आईपी, राइट। और इसका हम लोग क्या देखेंगे? ओवरव्यू। तो बच्चों अगर मैं बात करूं पहली थिंग की, सबसे पहली चीज की, तो फर्स्ट के हम देखेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन। क्या देखने वाले हैं हम लोग? इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। कि इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि पाइथन की कौन कौन सी लाइब्रेरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी जरूरी है। तो पहली लाइब्रेरी आती है पैंडास, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूज होने वाली लाइब्रेरी पैंडास है। सेकंड आ जाती है आपके पास नमपाई, अगेन ये भी सबसे ज्यादा यूज होने वाली लाइब्रेरी है। थर्ड आपके पास आ जाती है मैटप्लॉटलिब, अगेन ये भी सबसे ज्यादा यूज होने वाली लाइब्रेरी है। सो दीज थ्री लाइब्रेरी वी वर टॉकिंग अबाउट इन दिस चैप्टर the later on once we started the chapter। तो आई बिलीव आपको ये चीज भी पता लग गई होगी कि हम लोग किनके बारे में पढ़ने वाले हैं? पाइथन की लाइब्रेरी के बारे में, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड चीज हम ये देखेंगे बच्चों सीरीज के बारे में। अब सीरीज अगेन ये आपकी आती है पैंडास के लिए। तो जब भी हम लोग पैंडास की शुरुआत करेंगे या पैंडास के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि सीरीज कैसे इसमें वर्क करती है। तो सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, क्या क्या फीचर रहने वाले हैं और कहां क्या इसकी एप्लीकेशंस है, राइट। तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल लगा रखा है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से सीरीज यूज की जाती है, बट यार लेटर ऑन हम बिल्कुल लाइव करेंगे, ये देखेंगे अपने चैप्टर्स के अंदर कि कैसे हम लोग भी अपने कोडिंग के अंदर इसको अप्लाई कर सके और देख सके कि सीरीज किस तरीके से वर्क कर रही है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों अब हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर ही आगे क्या यूज करेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखा जाए तो बच्चों अब हम अगली चीज पढ़ेंगे डेटा फ्रेम्स के बारे में। किसके बारे में? अगेन हम लोग पढ़ेंगे डेटा फ्रेम्स के बारे में। डेटा फ्रेम्स का मतलब ये है कि जो भी आप शीट्स वगैरह बनाओगे, एक्सेल की शीट्स होगी, उसके अंदर जो भी हम लोग कंटेंट लिखते हैं उसको हम लोग डेटा फ्रेम से डिफाइन कर रहे हैं इस समय पर, ठीक है। तो बात यही आ गई आपके रोज एंड कॉलम्स की, ठीक है, जो इंडेक्सेस पे दिया जा रहा है, और ड्राइवर्स डेटा टाइप्स कि कौन कौन से डेटा फ्रेम वी आर यूजिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हम पढ़ेंगे इसमें न्यूमेरिक, जो कि टेक्स्ट, बूलियन एंड डेट टाइम एंड डेट टाइप, इन सारी चीजों को हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं अगली चीज की, तो बच्चों अगली चीज हम पढ़ेंगे इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरीके से डेटा फ्रेम से आप CSV फाइल को लिंक कर सकते हो और आपस में इंटरेक्शन करा सकते हो उन दोनों के बीच में। तो जिससे क्या होगा कि आप डेटा को ले भी सकते हो, इंपोर्ट मतलब डेटा को लेना, राइट, और एक्सपोर्ट मतलब डेटा को देना। अब आप अपने डेटा को कैसे दे सकते हो, यानी आप विजिबल करा सकते हो, तो वो भी हम देखेंगे। इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं तो पहले हम क्या करेंगे? इंपोर्ट फ्रॉम CSV से पहले डेटा लेंगे, किसके अंदर हम लेंगे? डेटा फ्रेम के अंदर, राइट। देन वी विल यूज द एक्सपोर्ट टू CSV, यानी अब हम उसको सेव करेंगे, ठीक है। थर्ड फिर अदर फॉर्मेट, जो जो फॉर्मेट्स इसमें वर्क करते होंगे हम लोग उनके साथ प्ले अराउंड करेंगे, लाइक एक्सेल है, SQL है, डेटाबेस है, जेसन है एंड मेनी मोर। इसमें हम लोग इस तरीके से चलने वाले हैं, राइट। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास। ये अब हम थोड़ा बच्चा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला आपके लिए, ये वाला सीरीज वर्सेस NumPy ND array। इसके पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रख लो। इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, बड़े क्वेश्चन भी और छोटे क्वेश्चन भी, राइट। तो इसका क्या है? सीरीज वर्सेस NumPy ND array।
अभी हमने इनिशियल में क्या देखा था कि एरे, अब यहाँ पे क्या आ गया कि सीरीज भी है भैया और numpy nd एरे भी है, यानी सीरीज वर्सेस numpy nd के एरे में हम कंपेयर करें। nd एरे में कुछ भी नहीं है बेटा, n डायमेंशनल एरे बोला जाता है। क्या? n डायमेंशनल। n डायमेंशनल का मतलब क्या है कि बहुत सारी डायमेंशन हो सकती है, लाइक 1d 2d 3d एंड सो ऑन। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग द nd डायमेंशनल एरे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? pandas सीरीज। सेकंड हम पढ़ेंगे numpy nd। थर्ड हम पढ़ेंगे की डिफरेंस, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। राइट, आशा करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे बेटा pandas डेटा क्लीनिंग, कि किस तरीके से pandas की मदद से आप लोग डेटा को क्या कर सकते हो? क्लीन कर सकते हो। तो इसके लिए देखो होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई डेटा आएगा ना, वो एक एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं आएगा, उसमें कोई भी चीज ऐसी होगी जो आपके यूज की नहीं होगी, ऐसी अनवांटेड चीजें होगी जो आपको यूज में नहीं लेनी है अपने डेटा सेट के अंदर। तो pandas की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उन सारी चीजों को हम रिमूव कर देते हैं। ऐसे कोई ब्लैंक होगा, कोई कॉलम, कोई पूरी रो ब्लैंक होगी, तो उनको भी तो रिमूव करना है ना। तो इसलिए ये कंसेप्ट आता है आपका कि pandas डेटा क्लीनिंग, की किस तरीके से आप डेटा को क्लीन कर पाओगे। लाइक मिसिंग डेटा हो गया या डेटा टाइप हो गया, अगर कोई करेक्ट डेटा टाइप नहीं है तो उसको भी रिमूव कर दो या उसकी नॉर्मलाइजेशन कर वैल्यू कर दो, मतलब उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाके रख दो। अगर मान लो आपको एक ऐसा डेटा सेट है आपके पास जिसमें 1 लाख डेटा है, अब जब आप उसको क्लीन करने बैठोगे, अब आप 1 लाख डेटा यूज करोगे, देयर माइट बी अ चांसेस कि जो भी आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें एरर आएगा। इसलिए डेटा को क्लीन करना इनिशियल लेवल पे बहुत जरूरी हो जाता है, सो दैट कि जो भी आप आउटपुट परफॉर्म करने वाले हो, जो भी आपका आने वाला है कि हमारा सिस्टम क्या परफॉर्म करेगा, वो आपका 99% एक्यूरेसी के साथ हो सके। राइट, तो इसलिए डेटा क्लीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन pandas विजुअलाइजेशन, pandas को विजुअलाइज करना, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन का मतलब है बेटा कि आप बार ग्राफ की मदद से, ग्राफ्स हो गए आपके, चार्ट्स हो गए, इंटरेक्टिव चार्ट्स हो गए, इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। विजुअलाइज का मतलब क्या है कि आप उसे दिखा सकते हो स्क्रीन पे। तो उसके लिए हम लोग कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं? मैटप्लोटली। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 100% यही यूज करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीबोन भी एक है लाइब्रेरी और प्लॉटली भी एक लाइब्रेरी है। इसका हम छोटा छोटा सा पोर्शन देखेंगे, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर आप लोग इंजीनियरिंग वगैरह चूज करते हो तो आपको पता हो। राइट, तो मैटप्लोटली इज द इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये था बच्चों आपका ओवरव्यू चैप्टर फर्स्ट का। इस पीपीटी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। राइट, शेयर इवेंट्स।